పరివర్తన్ ర్యాలీలో ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. परिवार का क्या होगा उसमें लगे हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि पैसों के लिए, पैसों को बचाने के लिए पूरी पार्टी जहां लगी हुई है वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे क्या? जो पूरी पार्टी परिवार के उसमें लपट गई है, क्या वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे क्या? भाइयों बहनों, आज एक तरफ पैसे बचाने वाली पार्टी, एक तरफ परिवार में उलझी पार्टी, एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आई है। किसी को पैसे बचाने हैं, किसी को परिवार कब्जे करना है, हम ही हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश बचाना है। और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों को कहने आया हूं कि इस परिवर्तन और आधा अधूरा मत करना। भारी बहुमत से आप भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। आप मुझे बताइए भाइयों, आज देश में सरकार खुद निर्णय कर पाती है कि नहीं कर पाती है? आज इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री है, 30 साल के बाद देश को ऐसी सरकार मिली है जिसका हाईकमान सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिक है, दूसरा उसका कोई हाईकमान नहीं है। किसी के घर जाकर के उसको सर झुकाना नहीं पड़ रहा है। 125 करोड़ देशवासी यही उसके मालिक है, वही उससे जवाब मांग सकते हैं। पहली बार देश को 30 साल के बाद ऐसी सरकार मिली है और उसका कारण आपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में भी आधा अधूरा कुछ मत करना, भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना, ताकि उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने के लिए कोई रुकावट ना आए। दिल्ली की ताकत पूरी तरह आपके साथ आए, उत्तर प्रदेश की ताकत जुड़ जाए, देखते ही देखते उत्तर प्रदेश बदल जाए। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया, आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में सज्जन नागरिक, ईमानदार नागरिक, सिर्फ अपनी छोटे से परिवार को अच्छे ढंग से गुजारा करने वाला नागरिक अगर दिन रात उसको गुंडागर्दी का सामना करना पड़े, जमीन हड़प करने वालों का सामना करना पड़े, अपनी मोटरसाइकिल को उठा ले, बोल न पाए, अपनी बेटियों को शाम के समय घर लौटाने के लिए मां बाप को चिंता करनी पड़े, क्या ये उत्तर प्रदेश हमें मंजूर है? क्या ये गुंडागिर्दी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये जमीनों को लूटने वाले जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? सामान्य मांगनी को उसको सुख चैन के जीने का हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए कि नहीं बनी रहनी चाहिए? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की धरती पर जब सरकारें थी, ये करके दिखाया है। और मैं आपको भरोसा देता हूं, हमें अवसर दीजिए, हम इस गुंडागिर्दी को खत्म करके रहेंगे। आपको सुख चैन की जिंदगी जीने का हम वादा करते हैं। अभी 2 दिन पहले
नववर्ष प्रारंभ होने से पहले मैंने दूरदर्शन के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया था। जो भी धन जमा हुआ है, मैंने पहले ही कहा था, ये सरकार गरीबों को समर्पित है। और जब मैंने 50 दिन के बाद गरीबों के लाभ के लिए योजनाएं बनाई, गरीबों के घर के लिए योजना बनाई, प्रसूता माताओं के लिए योजना बनाई, गांव के विकास के लिए योजना बनाई, छोटे छोटे कारोबारियों का कारोबार अच्छा चले उसके लिए मदद की योजना बनाई। कुछ लोगों को इससे भी तकलीफ हुई। मोदी पैसा ले ले तो भी वो परेशान, और मोदी गरीबों को पैसे दे दे तो भी परेशान। इनकी परेशानी भाइयों बहनों इस बात की है कि इनकी कुर्सियां हिल रही हैं, कुर्सियां हिल रही है, इसलिए इनको परेशानी हो रही। ये इरेलेवेंट हो गए। हिंदुस्तान की राजनीति में ये विरोधवाद करते करते इरेलेवेंट हो गए, और इसलिए वो अपनी जमीन खोज रहे हैं, और इसलिए विरोध का रास्ता अपनाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, देश भली भांति इनको पहचान गया है। देश कभी भी ऐसे लोगों को माफ करने वाला नहीं है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ ये लड़ाई कभी रुकने वाली नहीं है। हम जड़ मूल से उसको उखाड़ करके रहने वाले हैं। ये गरीबों को लूटा गया है, ये गरीबों को लौटाने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है। ये मध्यम वर्ग के लोगों का शोषण किया है, उस शोषण को रोकने के लिए हमने इतनी बड़ी लड़ाई को छेड़ा है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें उत्तर प्रदेश में भी आशीर्वाद चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए। और आपके आशीर्वाद 2017 का ये नया वर्ष, और मुझे 2017 का मेरा पहला कार्यक्रम सार्वजनिक रूप में मेरे उत्तर प्रदेश में आकर के उत्तर प्रदेश वासियों के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा, और दलों के लिए ये चुनाव होगा, और दलों के लिए सत्ता हथियाने का प्रयास होगा, और दलों के लिए कौन एमएलए बने, कौन मंत्री बने, कौन मुख्यमंत्री बने, इसका खेल होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव सिर्फ हार जीत का मसला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव एक जिम्मेवारी का काम है, जिम्मेवारी का काम। हमारे ऊपर जिम्मेवारी आने वाली है। हमें अपने आप को जिम्मेवारी निभाने के लिए योग्य बना करके आगे बढ़ना है। और इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी, और उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, उत्तर प्रदेश का प्रभाव पूरे हिंदुस्तान पे होता है। एक प्रकार से हिंदुस्तान को बदलने की नींव ये उत्तर प्रदेश में पड़ी हुई है। उस जिम्मेवारी का चुनाव है, और इसलिए इसे हार जीत का चुनाव मत बनने देना, उसे जिम्मेवारी का चुनाव बनाना। और जिम्मेवारी का चुनाव बनाना मतलब सामान्य मानवी को तकलीफों से मुक्त करने की जिम्मेवारी। जिम्मेवारी का मतलब है
सामान्य मानवी के सपनों पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत करने की जिम्मेवारी। जिम्मेवारी का मतलब है भ्रष्टाचार काले धन से मुक्त उत्तर प्रदेश को सरकार देना। जिम्मेवारी का मतलब है सबके साथ समान व्यवहार, सबका साथ सबका विकास। इस मंत्र को कभी छोड़ना नहीं। हर किसी का भला हो। जो हमारे साथ होंगे उनका भी भला हो, जो हमारे साथ नहीं होंगे उनका भी भला हो, जो हमारे सामने होंगे उनका भी भला हो। सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र को हमने जिम्मेवारी के साथ निभाना है। और इसलिए ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए जिम्मेवारी का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दायित्व का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ कर दिखाने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के लिए परिवर्तन सच्चे अर्थ में लाने का चुनाव है। आप उसे परिपूर्ण करोगे, इसी विश्वास के साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तालियों के जोरदार नारा के साथ मित्रों